तमन्ना और नूरा फतेही ने भी अति मचा रखी थी। हर फिल्म के गाने में जवानी, सलामी, कुर्बानी, मेहरबानी, शेरवानी, रवानी, सयानी, मनमानी जैसे उर्दू भर भर के दिमाग का उड़द कर रखा था। ये शब्द खत्म नहीं हुए कि इसके बाद वही घिसे पीटे शब्दों से बने गाने, रात, मस्ती, मजा, इश्क, फितूर, मोहब्बत। उफ मलाइका जी, वेलकम बैक टू बॉलीवुड। थामा का टीजर देखा और अचानक कमेंट सेक्शन में नजर पड़ गई, जहां किसी दूरदर्शी ने लिखा था, ये आयुष्मान झुक झुक के क्या देख रहा है। अब इन भाई साहब को पता सब है कि आयुष्मान झुक के रश्मिका के दिल में झांक रहा था, क्योंकि आयुष्मान ने टीजर के शुरू में ही रश्मिका से सवाल किया था कि रह पाओगी मेरे बिना 100 साल तक। अब जब तक रश्मिका इसका जवाब देती, आयुष्मान कश्मकश में था कि वो क्या बोलने वाली है, कहीं मना ना कर दे कि इतना इंतजार मेरे से नहीं होगा। और वैसे भी रश्मिका कभी कभी अपनी बात मुंह के अंदर ही बोल जाती है, अगले को पता ही नहीं लगता कि वो क्या बोली। तो जवाब सुनने के लिए आयुष्मान गौर से उसे देख रहा था, उसे सुनने की कोशिश कर रहा था और उसकी नज़र उसके दिल पे थी, जिसे देखकर वो फील करने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या बोलने वाली थी। बट अफसोस, कुछ हवस के पुजारी ये बताना चाह रहे थे कि आयुष्मान की नज़र दिल नहीं, दिल के झरोखे में थी। तो मैडॉक यूनिवर्स की एक और हॉरर कॉमेडी फिल्म का टीजर आ चुका है, जिसमें हमेशा की तरह मैडॉक ने डराने का जिम्मा इस बार भी एक स्त्री को दिया है, क्योंकि मैडॉक वाले भाई साहब जानते हैं कि रील और रियल दोनों जगह इनसे बेहतर और कोई नहीं डरा सकता। तो रश्मिका मंदाना इंटेंस लुक में एक कातिलाना पोज में दिखाई पड़ती हैं और आयुष्मान बेबस नजर आते हैं, जहां पूर्व जन्म वाली फिल्मों जैसे डायलॉग सुनने को मिलते हैं कि रह पाओगी मेरे बिना 100 साल तक। लड़की का जवाब आता है 100 साल क्या, एक पल के लिए भी नहीं। हालांकि आज के समय में जो मैरिड कपल्स की स्थिति है, उसे देखते हुए बात गले नहीं उतर पा रही है, बट ये फिल्म है। एनीवेज, इस लाइट रोमांटिक सीन के बाद आते हैं कुछ हॉरर विजुअल्स और धमाकेदार बीजीएम और म्यूजिक। जहां खत्म होता है वहां रश्मिका मंदाना की चीख। अब ये चीख वीक वाले सीन इतने होने लगे हैं कि खासतौर से हॉरर कॉमेडी में कि इनसे डर नहीं लगता। मतलब हम खुद इन चीखों से बड़े फ्रेंडली हो चुके हैं। मैडॉक फिल्म्स ने हॉरर कॉमेडी में स्त्री, स्त्री 2, मुंजिया, भुंजिया जैसी अनेकों सफल फिल्में बना ली हैं और अपने उसी फॉर्मूला को आगे लाते हुए वो एक बार फिर एक हॉरर कॉमेडी लेकर आए हैं। लेकिन क्या अब ज्यादा नहीं हो रहा है? फिल्म अच्छी बनी होगी तो ठीक है, बट रिपीटेड सा फील होने लगा तो। हालांकि मैडॉक वाले फ्रेश कहानी के लिए जाने जाते हैं, बट स्टिल जब आप एक से एक हॉरर कॉमेडी थीम में सफल फिल्में दे चुके हो तो एक्सपेक्टेशंस जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, मैडॉक वाली फिल्म है तो ये तो पक्का था कि फिल्म में एक आइटम सॉन्ग होगा। मेरी नजरें ढूंढ रही थी तमन्ना भाटिया को, जो आज की रात कमाल करती दिख जाती, लेकिन हमें दिखी एक बुजुर्ग महिला जो जिम से निकलते हुए अपना फोटो सेशन करवा के सबको भरोसा दिलाती है, अभी तो मैं जवान हूं। लेकिन सच तो ये है कि जवानी अब ढल चुकी, ना जाने तुम कब जाओगे। बट चलो ठीक ही है, तमन्ना और नूरा फतेही ने भी अति मचा रखी थी। हर फिल्म के गाने में जवानी, सलामी, कुर्बानी, मेहरबानी, शेरवानी, रवानी, सयानी, मनमानी जैसे उर्दू भर भर के दिमाग का उड़द कर रखा था। ये शब्द खत्म नहीं हुए कि इसके बाद वही घिसे पीटे शब्दों से बने गाने, रात, मस्ती, मजा, इश्क, फितूर, मोहब्बत। उफ मलाइका जी, वेलकम बैक टू बॉलीवुड। टीजर के खत्म होते होते एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दिखे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। इसमें कोई शक नहीं है कि वो अपने आप में एक टैलेंट फैक्ट्री है, बट जब हम उनकी फिल्मोग्राफी उठाकर देखें तो जब कभी वो फुली कॉमर्शियल कॉमेडी फिल्मों में हाथ आजमाते हैं वो फेल हो जाते हैं। जैसे कि फ्रीकी अली, जोगिरा सारारारा, टिकू वेट्स, शेरू, इवन हाउसफुल 3 में भी उनका एक कॉमेडी सॉन्ग था। ऐसा नहीं है कि वो ये किरदार नहीं निभा पाते, वो चाहे तो थ्रिलर का, कॉमेडी का, एक्शन का, रोमांस का, हर तरह का किरदार निभा सकता है ये फैजल, बट उनके ये किरदार फिल्म मेकर्स निकलवा नहीं पाते। भाई वो तो कच्ची मिट्टी की तरह सेट पर आते हैं, फिल्म मेकर का विजन ही उनको लेकर क्लियर नहीं रहता, या वो अगर दोषी नहीं है तो उनका कसूर है गलत स्क्रिप्ट के लिए हामी भरना। अब थामा के लास्ट में नवाजुद्दीन के किरदार का फनी सीन है जो मुझे बहुत एवरेज लगा। आई गेस इतने विजनरीज डायरेक्टर और क्रिएटिव लोग इस प्रोजेक्ट से जुड़े होंगे जो नो डाउट नवाजुद्दीन सिद्दीकी को और बेटर वे में प्रेजेंट कर सकते थे। हम केवल टीजर से फिल्म को जज नहीं कर सकते, ये बात सच है, बट टीजर में भी बेस्ट सीन्स को ही तो जगह दी जाती है। ऐसे में अगर नवाज भाई का ये बेस्ट सीन था तो फिर प्रॉब्लम है। बाकी देखते हैं ट्रेलर में और क्या कुछ देखने को मिलता है जिससे हम फिल्म पर और ज्यादा चर्चा कर सके। हैव अ नाइस डे।